नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, बदायूं सीट से क्या शिवपाल यादव अपना नाम वापस ले रहे हैं? क्या उनके बेटे आदित्य यादव यहां से नामांकन करने जा रहे हैं? इसके पीछे की वजह क्या है वो खुद शिवपाल यादव बता चुके हैं। क्या है पूरी कहानी बदायूं सीट की, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, जब समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट आई थी तब धर्मेंद्र यादव को अखिलेश यादव ने चुनावी मैदान में उतारा था बदायूं लोकसभा सीट से। उसके बाद उनको वहां से हटाकर अब आजमगढ़ से चुनाव लड़ाया जा रहा है और बदायूं सीट से शिवपाल यादव चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन अब जो खबर आ रही है दोस्तों, अंदर की खबर यह है कि इस नवरात्र में, यानी कि नवरात्र का आज पहला दिन है, नवरात्र शुरू हो गए हैं और इसी नवरात्र में आदित्य यादव जो कि शिवपाल यादव के बेटे हैं वो नामांकन कर सकते हैं, ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं। और कहा यह जा रहा है कि लगभग ये तय हो चुका है कि आदित्य यादव अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं। शिवपाल यादव एक कार्यकर्ता सम्मेलन में गए थे और उस सम्मेलन में उन्होंने ये बात मंच से रखी थी कि वो अपने बेटे आदित्य यादव को यहां से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। देखिए, शिवपाल यादव ने क्या कुछ कहा था जब वो इस सम्मेलन में गए थे। उन्होंने कहा था कि अब कार्यकर्ता ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ से आदित्य यादव चुनाव लड़ें, चुनावी मैदान में उतरे और अब फैसला राष्ट्रीय स्तर पर लेना है, यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेना है, यानी कि अखिलेश यादव को लेना है। दोस्तों, उस समय भी ये माना जा रहा था कि इस मांग को अखिलेश यादव आसानी से मान जाएंगे और वही अब होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, शिवपाल यादव ने कहा था कि अखिलेश यादव जब पहली बार कन्नौज से सांसद बने तो वो 26 साल के थे। धर्मेंद्र यादव जब मैनपुरी से सांसद बने तो वो 25 साल के थे। सबसे युवा मुख्यमंत्री बने थे अखिलेश यादव। तो युवाओं की तरफ वो इशारा कर रहे हैं कि जब परिवार में सभी लोग, जब अखिलेश यादव की बात करें, धर्मेंद्र यादव की बात करें, तो 25 से 26 साल उम्र थी जब पहला चुनाव जीत कर आए थे। तो उन्होंने कहा कि हम तो युवाओं से भी कहना चाहते हैं कि उन्हें आगे आना चाहिए, हम तो बुजुर्ग हो चले हैं। ये शिवपाल यादव कहते हैं कि हम तो बुजुर्ग हो चले हैं और जब सीढ़ियां चढ़ते हैं तो नौजवानों का सहारा लेना पड़ता है। ये शिवपाल यादव की तरफ से बयान दिया गया था। दोस्तों, अखिलेश यादव की पीढ़ी जब आई, अखिलेश यादव की हाथ में जब कमान आई, तो उसके इस पीढ़ी में अभी तक आदित्य यादव ने कोई चुनाव नहीं लड़ा है। दोस्तों, अक्षय यादव चुनाव लड़ चुके हैं, धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ चुके हैं, अपर्णा यादव चुनाव लड़ चुकी हैं। हालांकि अपर्णा यादव को छोड़कर सभी ने जीत भी दर्ज की है। और इसके अलावा आपको बता दें, तेज प्रताप यादव जो कि मैनपुरी से उपचुनाव लड़े थे और सांसद बने थे। तो अब ये कहा जा रहा है कि अब बदायूं लोकसभा सीट से आदित्य यादव भी नामांकन करने जा रहे हैं, यानी कि राजनीति में उनकी एंट्री होने जा रही है, राजनीतिक डेब्यू करने जा रहे हैं। दोस्तों, अब आदित्य यादव को यहां से टिकट दिया जा रहा है तो लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि एक के बाद एक अखिलेश यादव जो प्रत्याशी हैं वो बदल रहे हैं, उसको लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं। अब तक 9 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां से अखिलेश यादव ने अपने उम्मीदवार बदले हैं, या फिर बदल दिए हैं या तो टिकट काटा है। अब एक सीट का नाम और जुड़ गया है, बदायूं लोकसभा सीट का। तो आदित्य यादव अगर यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ से भी प्रत्याशी बदला जा रहा है। दोस्तों, रामपुर की बात करें तो वहाँ पर प्रत्याशी को लेकर बहुत ज़्यादा हो हल्ला मचा था। मुरादाबाद की बात करें तो वहाँ पर एसटी हसन साहब जिनका टिकट काटा गया और उसके बाद दूसरा प्रत्याशी उतारा गया। मेरठ लोकसभा सीट अतुल प्रधान जो कि सरधना से विधायक है, मौजूदा विधायक है, समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीता था उन्होंने, संगीत सोम को हराया था उन्होंने। तो अतुल प्रधान ने नामांकन तक दाखिल कर दिया था, उसके बाद उनका टिकट काटा गया और नामांकन के आखिरी दिन प्रत्याशी बदल दिया गया। तो एक के बाद एक जो ये प्रत्याशी बदले जा रहे हैं, इसको लेकर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या ये अखिलेश यादव की कोई सोची समझी रणनीति है, या फिर अखिलेश यादव कहीं से किसी तरह को कोई असमंजस में है, या फिर वो कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं कि आखिर क्या करें। एक के बाद एक प्रत्याशी बदले जा रहे हैं, तो प्रत्याशी बदलने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं दोस्तों। और अब कहा यह जा रहा है कि बदायूं लोकसभा सीट से भी चाचा शिवपाल जिनको हटाया जाएगा, अब आदित्य यादव उनके बेटे को टिकट दिया जाएगा। युवा चेहरा हैं आदित्य यादव और पहली बार चुनाव लड़ने जाएंगे। शिवपाल यादव के बेटे हैं, यादव परिवार के सदस्य हैं। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि बहुत ही जोश का खरोश के साथ चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे आदित्य यादव। लेकिन कितना जिता पाएंगे, कितना यहाँ पर समाजवादी पार्टी के हक में चीज़ें ला पाएंगे, वोटर्स को वहाँ बूथ तक ले जा पाएंगे कि नहीं ले जा पाएंगे, और उसके बाद समाजवादी पार्टी के सिंबल पर मोहर लगवा पाएंगे कि नहीं लगवा पाएंगे, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन एक के बाद एक सीटें जो उम्मीदवार हैं सीटों पर वो ज़रूर बदले जा रहे हैं अखिलेश यादव की तरफ से। दोस्तों, क्या ये समाजवादी पार्टी की स्ट्रेटजी अच्छी है या सही है? कितना सही फैसला है दोस्तों, आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों।